हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने सांख्य दर्शन का परिचय तथा अर्थ को जाना। अब इसमें आगे बढ़ते हुए सांख्य दर्शन के मूल अभिधारणा को जानेंगे, जिसके अंतर्गत सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की सरल सटीक व्याख्या को समझेंगे। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें दो परम तत्व माने गए हैं, पुरुष तथा प्रकृति। सांख्य सृष्टि की रचना में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन मूल रूप से ईश्वरवादी नहीं है। यह दो अंतिम सत्ताओं में विश्वास करता है, पुरुष तथा प्रकृति। सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों अनंत और अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष के मिलने से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति में जो भी गुण हैं, उसके विपरीत गुण पुरुष में हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति सक्रिय है, जड़ है, त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी का क्या अर्थ है? त्रिगुणमयी का अर्थ है कि तीन गुणों से युक्त है। वो तीन गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण शुद्धता का प्रतीक है, जिससे आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह प्रकाश को ग्रहण करने वाली है। वहीं रजस गुण एक्टिव है, सक्रिय है, जो अशुद्धि का प्रतीक है। और तीसरा है तमस गुण, जो अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं कि पुरुष क्या है। पुरुष निष्क्रिय है, उदासीन है, अकर्ता है, अपरिवर्तित है, एक प्रकाश रूप है, चैतन्य है, तीनों गुणों से ऊपर है। पुरुष का संबंध लिंग से कदापि नहीं है। पुरुष का अर्थ है आत्मा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ प्रकृति सक्रिय है, वहाँ पुरुष निष्क्रिय है। जहाँ प्रकृति जड़ है, वहाँ पुरुष चेतन है। जहाँ प्रकृति त्रिगुणमयी है, वहीं पे पुरुष तीनों गुणों से परे है। प्रकृति स्वयं को प्रकट करने के लिए पुरुष को खोजती है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के मिलने से महत या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। महत या बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यहाँ महत या बुद्धि विकारी है, क्योंकि जो उत्पन्न कर रहा है वह विकारी है, और उससे जो उत्पन्न हुआ वह विकार है। यहाँ अहंकार बुद्धि का विकार है। अहंकार तीन प्रकार के हैं। पहला है सात्विक अहंकार, दूसरा है राजस अहंकार, तीसरा है तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। वह सात्विक और तामस अहंकार को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। पंच कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं मुख, हाथ, पाँव, गुदा और ज्ञान जनेंद्रियां। मुख का कार्य है बोलना, हाथ ग्रहण करना, पाँव चलना, गुदा मल से संबंधित है, जनेंद्रियां जनन से संबंधित है। तीसरा है मन। मन जो पूर्णतः अमूर्त होता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। अब देखते हैं कि तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा के अंतर्गत आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत के अंतर्गत आते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, या यूं कहें कि आकाश का नित्य धर्म शब्द है। स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है। रूप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अर्थात अग्नि में रूप समाहित है।
रस से जल की उत्पत्ति होती है, अर्थात जल में रस समाहित है। गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, अर्थात पृथ्वी का धर्म गंध है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यह उत्तरोत्तर कर्मशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार आइए देखते हैं कि 25 तत्व कौन कौन से हुए। प्रकृति, महत, अहंकार 3, इंद्रियां 11, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत कुल मिलाकर 24 और एक पुरुष कुल मिलाकर 25 तत्व। प्रकृति पुरुष से मिलकर दुख पाता है। जब तक पुरुष जो आत्मा है प्रकृति से पृथक नहीं हो जाता, दुख से मुक्त नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार के दुखों से निवृत्ति इन 25 तत्वों के सच्चे ज्ञान द्वारा ही संभव है। जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो बुद्धि का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति स्वयं को चेतन अर्थात पुरुष समझने लगती है। इसी प्रकार जब बुद्धि का प्रकाश पुरुष पर पड़ता है तब असंबद्ध पुरुष अपने का संबंध अनुभव करने लगता है। पुरुष और प्रकृति के मध्य कल्पित और निरूपित संबंध बंधन कहलाता है। इस बंधन को तोड़ना तथा प्रकृति से पृथक अस्तित्व को स्वीकार करना ही पुरुष की मुक्ति, मोक्ष या कैवल्य कहलाता है। अगले वीडियो में सांख्य दर्शन का शैक्षिक आशय जरूर देखें। थैंक यू।